And so welcome to the Pine coaching classes. So today we are going to start that is what is an atom. तो इससे पहले के सारा हमने जो थ्योरी पार्ट है क्लास 9 का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं हम वो कंप्लीट कर लिया था. होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज एन एटम. सो एटम तक डाल्टन जो थे वो पहुंच गए थे. ठीक है. सो हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ मैसन बिल्डिंग अ वॉल्स. तो जब कोई जो मिस्त्री होता है जब कोई दीवार बनाता है तो आपने कभी ऑब्जर्व ऑब्वियसली किया होगा कि वो किस तरीके से बनाता है. वो ईंटों को यूज करता है और दीवारें बनाता है. एंड फ्रॉम दीज वॉल्स अ रूम, और उस रूम की वॉल से एंड देन अ कलेक्शन ऑफ द रूम्स टू फॉर्म अ बिल्डिंग. और बहुत सारे रूम्स को फिर उनको कलेक्ट करके उस वहाँ पे क्या बन जाती है, एक बिल्डिंग बन जाती है. तो एक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया ना कि फर्स्ट जो था उसको बना बना के उसने दीवारें बनाई, रूम बनाया और बिल्डिंग बनाई. सो व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूज बिल्डिंग. तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, उसकी ईंट है, ब्रिक है. ठीक है. ये आपको समझाने के लिए है. सिमिलरली व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एंट हिल. तो जो चींटी अपना बनाती है, घर बनाती है, एंट हिल बनाती है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है. इट इज़ अ स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड. जो मिट्टी का छोटा सा एक पार्टिकल होता है ना, सैंड होता है, वो उसका बिल्डिंग ब्लॉक है. सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द मैटर आर एटम. तो उसी तरीके से जितने भी मैटर की हमने फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर में बात करी है, उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है एटम. मतलब सबसे छोटी से छोटी चीज किसी मैटर की क्या हो गई, एटम. नाउ हाउ बिग आर एटम. ठीक है जी, मैटर जो है वो एटम से बनते हैं. अब एटम कितने बड़े होते हैं. एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग. इतने छोटे होते हैं कि जितना छोटी आपने कोई चीज़ देखी उससे भी ज़्यादा छोटे होते हैं. दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद. आप ना तो किसी चीज़ से कंपेयर कर सकते कि इससे छोटे होते हैं, ना इमेजिन कर सकते. क्यों. बिकॉज मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक्ड वुड मेक अ लेयर barely थिक एज दिस शीट ऑफ पेपर. अगर जैसे पेपर की एक पतली सी शीट है तो इस पे मिलियंस ऑफ एटम्स को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखना पड़ेगा, तब जाके पेज की एक शीट बनती है. तो कितने छोटे हो गए. ठीक है. अब अगर आपको नंबर्स में समझाना चाहें तो एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स. एटॉमिक रेडियस मतलब जैसे कि एक एटम है, इसका ये सेंटर पार्ट से इसका सर्कल हुआ है, तो ये जो पार्ट होता है इसको हम बोल देते हैं रेडियस. ठीक है. सो दिस इज अ रेडियस. तो किसी भी एटम का जो मेजरमेंट होता है उसके रेडियस से होता है, जो कि नैनोमीटर में हम उसको मेजर करते हैं. 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर. या हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10⁻मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर. ठीक है. जैसे कि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होते हैं. या हम लिख देंगे कि 1/100. ठीक है. तो इसमें क्या है, अगर हम इसको 1 मीटर को हम इतनी बारी डिवाइड कर दें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 मीटर को अगर हम इतने पार्ट्स में डिवाइड कर दें तब जाके क्या बनता है, 1 नैनोमीटर होता है. तो कितना छोटा रेडियस होता होगा इस एटम का, इमेजिन कर सकते हो. तो ये क्या है, हमारी नेकेड आई से कभी भी हमें दिखाई दे ही नहीं सकता. तो कुछ ऐसे रिलेटिव साइजेस हैं, जैसे कि रेडियाई इन मीटर दे रखा है, जैसे एटम ऑफ हाइड्रोजन है. अच्छा, मैं एक चीज़ और बता देती हूँ. अगर 1/10⁹ है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ. अगर 10 ऊपर मैं, जैसे ये डिनोमिनेटर में है ये न्यूमरेटर में है, इसको न्यूमरेटर में ले जाना हो तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10⁻⁻9. तो अगर 1/10⁻7 है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10⁻⁻7. तो उसी अकॉर्डिंग ये रेडियस जो है ये मेजरमेंट में गिवन है. ये क्या है, रेडियाई है ना, रेडियस गिवन है. तो एटम ऑफ हाइड्रोजन का रेडियस क्या है, 10⁻⁻10. मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का रेडियस है -9, 10⁻⁻9. मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है 10⁻⁸. ग्रेन ऑफ सैंड 10⁻⁴. एंड 10⁻⁻2. ठीक है. वाटरमेलन जो है 10⁻⁻1. तो इस तरीके से आप उसको इमेजिन कर सकते हो. ठीक है. अब बात आती है, वी माइट थिंक दैट इफ एटम्स आर सो इनसिग्निफिकेंट इन साइज, व्हाई शुड वी केयर अबाउट देम. अगर एटम इतने ही छोटे हैं तो हम उनके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, हमें उनकी टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है. सो दिस इज बिकॉज आर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स. क्योंकि
जो भी चीज़ें हैं सारी मैटर की बनी है और सारे मैटर्स जो हैं वो एटम्स के बने हैं। तो इसलिए हमें उनके बारे में सोचना पड़ेगा, उनके बारे में समझना पड़ेगा। सो वी मे नॉट बी एबल टू सी देम, हम उनको देख नहीं सकते, बट दे आर देयर, बट वो हैं एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वट एवर वी डू। और वो अपना पूरा का पूरा शेयर देते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी हम करते हैं या जो भी होता है उसमें अपना वो इफेक्ट देते हैं। थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस द मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ द सर्फेसिस ऑफ द एलिमेंट शोइंग एटम। अब टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो गई है तो हम किसी भी एलिमेंट की जो सरफेस है उसको हम मैग्नीफाई करके देख सकते हैं कि एटम्स जो है वो कैसे दिखते होंगे। तो ये जो है सरफेस ऑफ सिलिकॉन है, तो उसको मैग्नीफाई करके शो कर रखा है कि इस तरीके से दिखती है। ना द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स तो हमने पढ़ लिया 100 से भी ज़्यादा है। अब हम उनको डिस्कस कैसे करेंगे, जैसे आपकी क्लास में स्टूडेंट्स है, सबका नाम अलग अलग होता है ना, तो दिखने में भी अलग अलग होते हैं। तो इसी तरीके से अगर कोई हाइड्रोजन का एटम है तो उसको हम सिंबल क्या देंगे, इस तरीके से सिंबल दे रखा है। कार्बन का सिंबल ये बना दिया, ऑक्सीजन का ये बना दिया। तो जो तब तक पता थे उन सबके सिंबल इस तरीके से बना दिए। So Dalton was the first scientist to use the symbols for elements in a very specific sense. तो डाल्टन जो थे उन्होंने ही सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स के सिंबल्स दिए जिनका कुछ सेंस था। When he used a symbol of an element, he also meant a definite quantity of that element, that is one atom of it, that element. अगर वो ये शो कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो ऐसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो उस एलिमेंट में होती हैं। जो क्वांटिटी एक एटम ऑफ हाइड्रोजन में होगी वो इस सिंबल में प्रेजेंट, मतलब जो कुछ भी उस हाइड्रोजन एटम में होता है वो इस सिंबल में प्रेजेंट है। द बर्जीलियस सजेस्टेड दैट द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स बी मेड फ्रॉम वन और द टू लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। अब जो ब्रिजेलियस थे उन्होंने कहा कि हम इनके जो नाम है ना उनमें से कुछ लेटर्स को लेकर, 2 लेटर्स को या 1 लेटर को लेकर हम इसका नाम लिख देते हैं। ये आपको लर्न नहीं करना है, जस्ट समझाने के लिए है, ठीक है। So in the beginning, the names of the elements were derived from the name of the place where they were found for the first time. तो पहले क्या किया, कहाँ से स्टार्ट किया कि जहाँ पे वो मिले हैं ना, तो उससे अकॉर्डिंग उन चीज़ों का नाम, एलिमेंट्स का नाम रखना स्टार्ट कर दिया कि जहाँ पे वो मिले, पाए गए। सो फॉर एग्जाम्पल द नेम कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम द साइप्रस। तो साइप्रस में मिला था कॉपर, इसलिए उसका नाम एलिमेंट का कॉपर रख दिया। सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम द स्पेसिफिक कलर्स, उनके कलर्स के अकॉर्डिंग भी नाम रखे गए। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। तो गोल्ड क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है येलो, तो उसका जो एलिमेंट मिला उसका नाम गोल्ड रख दिया। Nowadays, IUPAC International Union of the Pure and Applied Chemistry approves names of element। अब ये जो यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यही अप्रूव करती है कि एलिमेंट्स के क्या नाम होने चाहिए। मैनी ऑफ द सिंबल्स आर द फर्स्ट वन और द टू लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश। अभी जैसे क्या है, एल्यूमिनियम है तो क्या यूज करते हैं, फर्स्ट लेटर और उसका सेकेंड लेटर एल्यूमिनियम, ये यूज कर दिया, तो ये उसका क्या हो गया, सिंबल हो गया। ठीक है, सो मैनी ऑफ द सिंबल्स आर द फर्स्ट और द टू लेटर्स ऑफ द elements name in English. The first letter of a symbol is always written as a capital letter। तो इसमें जो A है, फर्स्ट सिंबल में क्या आएगा, हमेशा कैपिटल लेटर आएगा, अपर केस आएगा। एंड द सेकेंड लेटर एज अ स्मॉल लेटर, और सेकेंड लेटर जो है L है वो हमेशा स्मॉल लिखा जाएगा, AL ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी गिवन है। अगर हाइड्रोजन का सिंबल है तो कैपिटल H गिवन है, एल्यूमिनियम है तो A कैपिटल है, L स्मॉल है, दोनों कैपिटल नहीं आएंगे। कोबाल्ट है, C कैपिटल, O स्मॉल में दे रखा है, ये नहीं होगा। ठीक है। तो ये तो बहुत इजी समझने वाली चीज है। नाउ सिंबल्स ऑफ द सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड द लेटर अपीयरिंग लेटर ऑन द नेम। तो इसका क्या मतलब है, जैसे कि जिंक है तो जिंक का जो सिंबल है ना वो ZI नहीं है, पहला तो उन्होंने ले लिया Z फर्स्ट लेटर, और बीच में से उन्होंने कोई दूसरा अल्फाबेट ले लिया जो बीच में कहीं प्रेजेंट है, जैसे कि स्मॉल n। तो वही चीज बोली है, सम सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड द लेटर अपियरिंग लेटर इन द नेम, कोई और लेटर जो उस नेम के अंदर
अंदर आ रहा है। सो एग्जाम्पल है क्लोरीन, क्लोरीन मेक्स तो सी कैपिटल है, एल स्मॉल है, तो सी एल हो गया। जिंक में जेड हो गया और एन हो गया। ठीक है, ऐसे और भी हैं। Other symbols have been taken from the names of the elements in Latin, German or the Greek. उन एरियाज में क्या बोला जाता था उस अकॉर्डिंग बोला है। फॉर एग्जाम्पल द सिंबल ऑफ द आयरन इज एफ ई। आयरन को लिखते हैं एफ ई फ्रॉम इट्स लेटिन नेम फेरम। ठीक है। सोडियम वॉज एन ए, सोडियम को एसओ नहीं लिखते हैं, एन ए लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो लेटिन जर्मन या ग्रीक एरिया में जो नाम होगा वो था नेट्रियम। इसी तरीके से पोटेशियम का के लिखते हैं फ्रॉम केलियम। Therefore each element has a name and a unique chemical symbol. तो हर एक एलिमेंट्स का अलग अलग सा स्पेसिफिक नाम है और उसका कोई ना कोई सिंबल है। राइट। सो ये है एल्यूमिनियम ए एल, आर्गन ए आर, बेरियम बी ए, बोरोन ओनली बी, ब्रोमाइन बी आर, कैल्शियम सी ए, कार्बन सी, क्लोरीन सी एल, कोबाल्ट सी ओ, कॉपर सी यू। आपको डरना नहीं है कि मुझे इतने सारे नाम कैसे याद होंगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, बार बार एल्यूमिनियम लिखोगे तो आपको खुद ही लर्न हो जाएगा। जिंक लिखोगे एन, ठीक है, कोबाल्ट लिखोगे सी ओ। तो ये लर्न करने की जरूरत नहीं होती है, ये आपको ऐसे ही प्रैक्टिस के साथ याद हो जाते हैं। फ्लोरीन का एफ, गोल्ड का ए यू, ओरम नाम होता है इसका इसलिए ए यू, इसका होता है ए यू आर यू एम, गोल्ड। तो ए यू। हाइड्रोजन एच, आयोडीन आई, आयरन का वही फेरस, फेरम से लिया गया है तो एफ ई। लेड का प्लम्बम होता है तो पी बी, प्लम्बम पीबी हो गया। मैग्नीशियम एम जी, नियोन का एन ई, नाइट्रोजन का एन, ऑक्सीजन ओ, पोटेशियम ये था ना कैलियम तो ये आ गया के, सिलिकॉन एस आई, सिल्वर का अर्जेंटम नाइट्रिकम होता है, सिल्वर का नेम होता है अर्जेंटम नाइट्रिकम। ठीक है, इसलिए इसका क्या हो गया ए जी। सोडियम एन ए, यहाँ पे था ना नेट्रियम सोडियम का, सल्फर का एस, यूरेनियम का यू एंड जिंक का जेड एन। So the above table is given for you to refer to whenever you study about the elements. तो जब आप elements के बारे में study करोगे तो आपको reference के लिए given है। Do not bother to memorize all in one go. तो ये भी ये कह रहे हैं कि एक बार में आप रटने मत बैठ जाओ कि मैं इसको सब learn कर लूँ। So with the passage of the time, क्योंकि आप बड़ी classes में आ गए हो, इनका uses आता ही रहेगा। And the repeated uses, you will automatically be able to reproduce the symbols. Okay. So here I am stopping this video. In the next video, we will start with the atomic mass. Hopefully you liked it and like का बटन ज़रूर दबाना और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा। And if you are new on this channel, please subscribe.